प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि धर्मदास जी ने विनती किया कि हे साहिब मुझे वह कहानी बताइए जब आप पहली बार अपने लोक सतलोक से चलकर इस लोक में आए। तो कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मदास जी ने कबीर साहब से प्रार्थना करते हैं कि हे साहिब अब आप मुझे वह वृतांत बताइए जब आप पहली बार इस संसार में आए। कबीर साहब बोले, हे धर्मदास, जो तुमने पूछा है वह युग युग की कथा है जो मैं तुमसे कहता हूं। बड़े ही ध्यान से सुनो। जब सत्य पुरुष ने मुझे आज्ञा की तब मैंने जीवों की भलाई के लिए पृथ्वी की ओर पांव बढ़ाया। दर्शकों ध्यान दे, यहां पर कबीर साहिब जी सत्य पुरुष है परंतु लीला करने के लिए यहां पर अपने आप को छुपाकर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सत्पुरुष को प्रणाम कर मैंने आगे इस काल लोक को आया। तब सबसे पहले मैं विकराल काल निरंजन के क्षेत्र में आया। उस समय में मेरा नाम अंचित था। काल लोक में मुझसे सबसे पहले काल निरंजन मिला। वह मेरे पास आया और झगड़ते हुए महाक्रोध से बोला, हे योगजीत, आप यहां कैसे आए हो? क्या आप मुझे मारने आए हो? अपने आने का कारण मुझे बताओ। एक पहरेदार की भांति मुझसे पूछताछ करने लगा। तब अचिंत रूप में मैंने उससे कहा, हे निरंजन सुनो, मैं जीवों का उद्धार करने के लिए यहां पर आया हूं और सत्पुरुष द्वारा भेजा गया हूं। हे अन्यायी निरंजन, सुनो, तुमने बहुत कपट चतुराई की। भोले भाले जीवों को तुमने बहुत भूल में डाला है और बार बार सताया। सत्पुरुष की महिमा को तो तुमने गुप्त रखा और अपनी महिमा का बड़ा चढ़ाकर बखान किया। तुम तप्त शिला पर जीव को जलाते हो और उसे जला पकाकर खाते हुए अपना स्वाद पूरा करते हो। तुमने बहुत ही कष्ट जीवों को दिया। वह कष्ट परमात्मा से देखा नहीं जा रहा है। तभी सत्पुरुष ने मुझे आज्ञा दी कि मैं तेरे जाल में से जीव को सावधान करके सतलोक ले जाऊं और काल निरंजन के कष्ट से जीव को मुक्ति दिलाऊं। इसलिए मैं संसार में जा रहा हूं जिससे जीव को सत्य ज्ञान देकर जीव को सतलोक ले जाऊंगा। यह बात सुनते ही काल निरंजन का भयंकर रूप हो गया और मुझे भय दिखाने लगा। फिर वह क्रोध से बोला, मैंने 70 युगों तक सत्पुरुष की सेवा तपस्या की है। तब सत्पुरुष ने मुझे 3 लोक का राज्य और उसकी मान बढ़ाई दी है। फिर दोबारा मैंने 64 युग तक सेवा तपस्या की। तब सत्पुरुष ने सृष्टि रचने हेतु मुझे अष्टांगी कन्या आद्य शक्ति को दिया। तब तुमने मुझे मारकर मान सरोवर द्वीप से निकाल दिया था। हे योगजीत, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मारकर अपना बदला लूंगा। अब मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गया हूं। तब मैंने उससे कहा कि हे धर्मराय निरंजन सुनो, मैं तुमसे नहीं डरता। मुझे सत्पुरुष का बल और तेज प्राप्त है। अरे काल, तेरा मुझे कोई डर नहीं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। यह कहकर मैंने उसी समय सत्य पुरुष से प्राप्त सत्य नाम का सुमिरन करके दिव्य शब्द की शक्ति से काल को मारा। मैंने उस पर दृष्टि डाली तो उसी समय उसका माथा काला पड़ गया। जैसे किसी पक्षी के पंख चोटिल होने पर वह जमीन पर पड़ा बेवश होकर देखता है पर उड़ नहीं पाता, ठीक यही हाल काल निरंजन का था। वह क्रोध कर रहा था पर कर कुछ नहीं पा रहा था। तब फिर आकर वह मेरे चरणों में गिर पड़ा। तब निरंजन बोला, हे ज्ञानी जी सुनो, मैं आपसे विनती करता हूं कि मैंने आपको भाई समझकर विरोध किया। यह मुझसे बड़ी गलती हुई। अब मैं आपको सत्य पुरुष के समान समझता हूं। आप बड़े हो, शक्ति संपन्न हो,
आप गलती करने वाले अपराधी को भी क्षमा देते हो। जैसे सत्य पुरुष ने मुझे 3 लोक का राज्य दिया, वैसे ही आप भी मुझे कुछ क्षमा दो। 16 सुतों में आप ईश्वर समान हो। हे ज्ञानी जी, आप और सत्य पुरुष दोनों एक समान हो। तब मैंने कहा, हे निरंजन राव, सुन, तुम तो सत्य पुरुष के वंश में 16 सुतों में कालिख के समान कलंकित हुए हो। ऐ जीवों को सत्य शब्द का उपदेश करके, सत्य नाम का सुमिरन करा के बचाने आया हूं। भवसागर से जीवों को मुक्त कराने को आया हूं। यदि तुम इसमें विघ्न डालते हो तो मैं इसी समय तुमको यहां से निकाल दूंगा। तब निरंजन विनती करते हुए बोला, मैं आपका एवं सत्य पुरुष दोनों का सेवक हूं। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता। ज्ञानी जी, आपसे मेरी विनती है कि ऐसा कुछ मत करो जिससे मेरा काम बिगड़ जाए। जैसे सत्य पुरुष ने मुझे राज्य दिया, वैसे आप भी कृपा करो तो मैं आपका वचन मानूंगा। फिर आप मुक्ति के लिए हंस जीव मुझसे ले लीजिए। हे तात, मैं आपसे विनती करता हूं, आप मेरी बात को मानो। आपका कहना ए भूमि जीव नहीं मानेंगे और उल्टे मेरा पक्ष लेकर आपसे वाद विवाद करेंगे। मैंने मोह रूपी फंदा इतना मजबूत बनाया है कि समस्त जीव उसमें उलझ कर रह गए हैं। वेद शास्त्र पुराण स्मृति में विभिन्न प्रकार के गुण धर्म का वर्णन है और उसमें मेरे 3 पुत्र ब्रह्मा, विष्णु, महेश देवताओं में मुख्य है। उनमें भी मैंने बहुत चतुराई का खेल रचा है कि मेरे मत पंथ का ज्ञान प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है, जिससे सब मेरी बात ही मानते हैं। ऐ जीवों से मंदिर, देव और पत्थर पुजवाता हूं और तीर्थ, व्रत, जप और तप में सबका मन फंसा रहता है। संसार में लोग देवी देवों और भूत भैरव आदि की पूजा आराधना करेंगे और जीवों को मार काट कर बलि देंगे। इन ऐसे अनेक मत सिद्धांतों से मैंने जीवों को बांध रखा है कि धर्म के नाम पर यज्ञ, होम, नेम और इसके अलावा भी अनेक जाल मैंने डाल रखे हैं। अतः हे ज्ञानी जी, आप संसार में जाएंगे तो जीव आपका कहा नहीं मानेंगे, वे मेरे फंदे में फंसे रहेंगे। तब मैंने कहा, अन्याय करने वाले, हे निरंजन, सुनो, मैं तुम्हारे जाल फंद को काटकर जीव को सत्य लोक ले जाऊंगा। जितने भी मायाजाल जीव को फंसाने के लिए तुमने रच रखे हैं, सत शब्द से उन सबको नष्ट कर दूंगा। जो जीव मेरा सार शब्द मजबूती से ग्रहण करेगा, तुम्हारे सब जालों से मुक्त हो जाएगा। जब जीव मेरे शब्द उपदेश को समझेगा, तेरे फैलाए हुए सब भ्रम अज्ञान को त्याग देगा। मैं जीवों को सतनाम समझाऊंगा, साधना कराऊंगा और उन्हस जीवों का उद्धार कर सतलोक ले जाऊंगा। सत्य शब्द दृढ़ता से देकर मैं उन्हस जीवों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान आदि विषयों से रहित करके सहजता, संपूर्ण संतोष, दया, क्षमा, सत्य, धीर, विवेक और आत्म पूजा आदि अनेक सद्गुणों का धनी बना दूंगा। सत्पुरुष के सुमिरन का जो सार उपाय है, उसमें सत्पुरुष का अविचल नाम जीव पुकारेंगे। तब तुम्हारे सिर पर पाव रखकर मैं उन जीवों को सतलोक भेज ले जाऊंगा। अविनाशी अमृत नाम का प्रचार प्रसार करके मैं जीवों को चेताकर जन्म मृत्यु से मुक्त कर दूंगा। इसलिए हे धर्मराय निरंजन, मेरी बात मन लगाकर सुन। इस प्रकार मैं तुम्हारा मान मर्दन करूंगा। जो मनुष्य विधिपूर्वक सद्गुरु से दीक्षा लेकर नाम को प्राप्त करेगा, उसके पास काल नहीं जाएगा। सत्य पुरुष के नाम ज्ञान से जीव को संधि हुआ देखकर काल निरंजन भी उसको सिर झुकाता है। मेरी इतनी बात सुनते ही काल निरंजन भयभीत हो गया। उसने हाथ जोड़कर विनती की, है तात, आप दया करने वाले साहब दाता हो, इसलिए आप मुझ पर इतनी कृपा करो। सल पुरुष ने मुझे ऐसा शाप दिया है कि मैं नित्य लाखों जीव खाऊं। यदि संसार के सभी जीव सत्यलोक चले गए
तो मेरी भूख कैसे मिटेगी? परमात्मा ने भवसागर का राज्य मुझे दिया। आप भी मुझ पर कृपा करो और जो मैं मांगता हूं वह वर मुझे दीजिए। तब मैंने कहा कि क्या चाहिए तुझे? तब काल निरंजन ने कहा कि हे तात, सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों में से थोड़े जीव सत्यलोक को ले जाए, लेकिन जब कलयुग आए तो आपकी शरण में बहुत जीव जाए। ऐसा पक्का वचन मुझे देकर ही आप संसार में जाए। तब मैंने कहा, अरे काल निरंजन, तुमने ये छल मिथ्या का जो प्रपंच फैलाया है और तीनों युगों में जीव को दुख में डाल दिया, मैंने तुम्हारी विनती जान ली। अरे अभिमानी काल, तुम मुझे ठगते हो। जैसी विनती तुमने मुझसे की वह मैंने तुम्हें बख्श दी, लेकिन चौथा युग यानी कलयुग जब आएगा तब मैं जीवों के उद्धार के लिए अपने वंश यानी संतों को भेजूंगा। 8 अंश सुरती संसार में जाकर प्रकट होंगे। उसके पीछे फिर नए और उत्तम स्वरूप सुरती नौतम धर्मदास के घर जाकर प्रकट होंगे। सत्पुरुष के वे 42 अंश जीव उद्धार के लिए संसार में आएंगे। वे कलयुग में व्यापक रूप से पंथ प्रकट कर चलाएंगे और जीव को ज्ञान प्रदान कर सतलोक भेजेंगे। वे 42 अंश जिस जीव को सत्य शब्द का उपदेश देंगे, मैं सदा उनके साथ रहूंगा। तब वह जीव यमलोक नहीं जाएगा और काल जाल से मुक्त रहेगा। तब निरंजन बोला, हे साहिब, आप पंथ चलाओ और भवसागर से उद्धार कर जीव को सतलोक ले जाओ। जिस जीव के हाथ में मैं अंश वंश की छाप नाम मोहर देखूंगा, उसे मैं सिर झुकाकर प्रणाम करूंगा। सत्पुरुष की बात को मैंने मान लिया, परंतु है ज्ञानी जी, मेरी भी एक विनती है। आप एक पंथ चलाओगे और जीवों को नाम देकर सत्यलोक ले जाओगे। तब मैं 12 पंथ नकली बनाऊंगा जो आपकी ही बात करते हुए ज्ञान देंगे और अपने आप को कबीर पंथी ही कहेंगे। मैं 12 यम संसार में भेजूंगा और आपके नाम से पंथ चलाऊंगा। मृत अंधा नाम का मेरा एक दूत सुकृत धर्मदास के घर जन्म लेगा। पहले मेरा दूत धर्मदास के घर जन्म लेगा, इसके बाद आपका अंश वहां आएगा। इस प्रकार मेरा वह दूत जन्म लेकर जीवों को भरमाएगा और जीवों को नकली सत्य पुरुष का नाम उपदेश देकर समझाएगा। उन 12 पंथ के अंतर्गत जो जीव आएंगे वे मेरे मुख में आकर मेरा ग्रास बनेंगे। मेरी इतनी विनती मानकर मेरी बात बनाओ और मुझ पर कृपा करके मुझे क्षमा कर दो। द्वापर युग का अंत और कलयुग की शुरुआत जब होगी तब मैं बौद्ध शरीर धारण करूंगा। इसके बाद मैं उड़ीसा के राजा इंद्रमन के पास जाऊंगा और अपना नाम जगन्नाथ धराऊंगा। राजा इंद्रमन जब मेरा अर्थात जगन्नाथ मंदिर समुद्र के किनारे बनवाएगा तब उसे समुद्र का पानी ही गिरा देगा, उससे टकराकर बहा देगा। इसका विशेष कारण यह होगा कि त्रेता युग में मेरे विष्णु का अवतार राम वहां आएगा और वह समुद्र से पार जाने के लिए समुद्र पर पुल बांधेगा। इसी शत्रुता के कारण समुद्र उस मंदिर को डुबा देगा। अतः हे ज्ञानी जी, आप ऐसा विचार बनाकर पहले वहां समुद्र के किनारे जाओ। आपको देखकर समुद्र रुक जाएगा, आपको लांघकर समुद्र आगे नहीं जाएगा। इस प्रकार मेरा वहां मंदिर स्थापित करो। उसके बाद अपना अंश भेजना। आप भवसागर में अपना मत पंथ चलाओ और सत्य पुरुष के सतनाम से जीवों का उद्धार करो और अपने मत पंथ का चिन्ह छाप मुझे बता दो तथा सत्य पुरुष का नाम भी सुझा समझा दो। बिना इस छाप के जो जीव भवसागर के घाट से उतरना चाहेगा वह हंस के मुक्ति घाट का मार्ग नहीं पाएगा। तब मैंने कहा, हे निरंजन, जैसा तुम मुझसे चाहते हो वैसा तुम्हारे चरित्र को मैंने अच्छी तरह समझ लिया है। तुमने 12 पंथ चलाने की जो बात कही है वह मानो तुमने अमृत में विष डाल दिया है। तुम्हारे इस चरित्र को देखकर तुम्हें मिटा ही डालूं और अब पलटकर अपनी कला दिखाऊं।
तथा यम से जीव का बंधन छुड़ाकर अमरलोक ले जाऊं। मगर सत्पुरुष का आदेश ऐसा नहीं है। यही सोचकर मैंने निश्चय किया है कि अमरलोक उस जीव को ले जाकर पहुंचाऊंगा जो मेरे सत्य शब्द को मजबूती से ग्रहण करेगा। हे अन्यायी निरंजन, तुमने जो 12 पंथ चलाने की मांग कही है, यह मैंने तुमको दी। पहले तुम्हारा दूत धर्मदास के यहां प्रकट होगा, पीछे से मेरा अंश आएगा, समुद्र के किनारे में चला जाऊंगा और जगन्नाथ मंदिर भी बनवाऊंगा। उसके बाद अपना सत्य पंथ चलाऊंगा और जीवों को सत्य लोक भेजूंगा। तब निरंजन बोला, हे ज्ञानी जी, आप मुझे सत्य पुरुष से अपने मेल का छाप निशान दीजिए। जैसी पहचान आप अपने हंस जीवों को दोगे, जो जीव मुझको उसी प्रकार की निशान पहचान बताएगा, उसके पास काल नहीं आएगा। आता है साहिब, दया करके सत्पुरुष की नाम निशानी मुझे दे। तब मैंने कहा, हे धर्मराय निरंजन, जो मैं तुम्हें सत्य पुरुष के मेल की निशानी समझा दूं तो तुम जीव के उद्धार कार्य में विघ्न पैदा करोगे। तुम्हारी इस चाल को मैंने समझ लिया। ऐ काल, तुम्हारा ऐसा कोई दाव मुझ पर नहीं चलने वाला। हे धर्मराय, मैंने तुम्हें साफ शब्दों में बता दिया कि अपना अक्षर नाम मैंने गुप्त रखा है। जो कोई हमारा नाम लेगा, तुम उसे छोड़कर अलग हो जाना। जो तुम जीवों को रोकोगे, तो काल तुम रहने नहीं पाओगे। तब धर्मराय निरंजन बोला, हे ज्ञानी जी, आप संसार में जाइए और सत्य पुरुष के नाम द्वारा जीवों को उद्धार करके ले जाइए। जो हंस जीव आपके गुण गाएगा, मैं उसके पास कभी नहीं आऊंगा। जो जीव आपकी शरण में आएगा, वह मेरे सिर पर पांव रखकर भवसागर से पार होगा। मैंने तो व्यर्थ आपके सामने मूर्खता की तथा आपको पिता समान समझकर लड़कपन किया। बालक करोड़ों अवगुण वाला होता है, परंतु पिता उनको हृदय में नहीं रखता। यदि अवगुणों के कारण पिता बालक को घर से निकाल दे, फिर उसकी रक्षा कौन करेगा? इसी प्रकार मेरी मूर्खता पर यदि आप मुझे निकाल देंगे, तो फिर मेरी रक्षा कौन करेगा? ऐसा कहकर निरंजन ने उठकर शीश नवाया और मैंने संसार की ओर प्रस्थान किया। तब कबीर साहब ने धर्मदास से कहा, जब मैंने निरंजन को व्याकुल देखा, तब मैंने वहां से प्रस्थान किया और भवसागर की ओर चला आया।